तो हेलो दोस्त नमस्कार। जीएनएम एनएम में पूछे गए प्रश्नों के सीधा सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन नहीं है? तो इसमें से आप चारों में से बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फोटो सिंथेसिस होगा मित्र बंधु, ठीक है। तो आप सबसे पूछना चाहते हैं कि इस तरह से प्रश्न को आप देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सेकंड प्रश्न का यह ऑप्शन डी होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यानी जीएनएम एनएम में पूछे गए प्रश्नों के रीजनिंग मैथ सारे सवालों के साथ हम आ चुके हैं। नंबर देखिए, देर ना करते हुए आप इस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ABCD यानी मैथ है, इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 5वें नंबर प्रश्न के छठे नंबर प्रश्न के बारे में बात करूँ तो जो कि रीजनिंग है, इसका भी बी होगा। 7वें नंबर प्रश्न चलते हैं, देर ना करते हुए देखिए। आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लेंगे क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन को टच कराना है। जब ऐसे एक्सेल 2021 के राइट क्लिक करते हैं तो इंसर्ट को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसका आंसर बताइए मित्र बंधु। इसका आंसर क्या होगा? तो सिलेक्ट की गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति इंसर्ट होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से प्रश्न को आप देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। MS एक्सेल 2021 के चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेटा और विजुअलाइज करना। यानी आप इस तरह से वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब बहुत जल्द करें, क्योंकि हमेशा हम अपने चैनल के माध्यम से वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगले प्रश्न की चलते हैं। चलिए, SMS पावर पॉइंट 2021 के जो स्लाइडर ट्रांजिस्टर तो प्रेजेंटेशन दौरान स्लाइड की दूसरी स्लाइड के से कैसे तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट करें। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। SMS पावर पॉइंट 2021 के स्लाइड ऑफ ओरिएंटेशन विकल्प का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बताइए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन के बीच स्विच होता है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई बंधु कि इस तरह के प्रश्न आप ज़्यादा से ज़्यादा देख कर जाएँ। आप एग्ज़ाम में सम्मिलित हो, एग्ज़ाम से कहीं आपको अलग नहीं होगी इस तरह से प्रश्न को। 12वां नंबर प्रश्न, किसी निश्चित कूट भाषा में यानी फिर तो आप लोगों से रीजनिंग की मैथ को और इस तरह से सवाल देखें, कोडिंग डिकोडिंग। यानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि आज का क्लास अलग हटके है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई बंधु कि चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दे। 14वां नंबर मानव श्रृंखला यानी बी, उसका ऑप्शन होगा। 15वें नंबर का ऑप्शन संख्या ए होंगे, ठीक है। रीजनिंग है मित्र बंधु। आप इस रीजनिंग का आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करें। इस पैराग्राफ अलाइनमेंट यानी बहुत मेहनत के बाद इस तरह से प्रश्न को लेकर आते रहते हैं। आप देख रहे होंगे कई एक चैनल वाले को वीडियो, लेकिन आप उस चैनल से हटके यहाँ पे वीडियो मिलता है। चलिए, टेक्स्ट को लेफ्ट राइट और सेंटर का जस्टिफाई से व्यवस्था करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि MS वर्ड और एक्सेल से ज़्यादा इसमें प्रश्न डाले गए हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। देखिए, SMS वर्ड के टेबल पंक्ति, तो पंक्ति के बॉर्डर के ड्रैग करके, यानी इसका ऑप्शन 4 होगा। चलिए, 18वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार हो। चलिए, 20वें नंबर अगले प्रश्न के साथ भी हम जुड़ेंगे। चलिए, किस प्रकार के मैलवेयर यूजर इंटरेक्शन की आवश्यकता के बिना अन्य कंप्यूटर में फैलने के लिए स्वयं प्राकृतिक बनाता है? इसका बताइए आंसर। आप लोगों को पता है तो इसका आंसर क्या होगा मित्र बंधु? इसका वर्म होगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? तो 20वें नंबर का प्रश्न, स्थानीय कंप्यूटर रिमोट सर्वर के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए मुख्य रूप से किस इंटरनेट का सेवा किया जाता है? तो इसका बताइए। फाइटर और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP यानी शॉर्ट फॉर्म में नाम होगा, ठीक है।
तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उम्मीद करता हूँ कि फिर इस तरह से प्रश्न को कल देखेंगे। आप लोगों से मैं बार-बार रिक्वेस्ट के पात्र हैं। देखिए पहला प्रश्न देख लीजिए, 1250 इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन बी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रीजनिंग की क्लास कल देखें, ज़्यादा प्रश्न होगी रीजनिंग की। तो मैं आज का वीडियो इतना ही, वीडियो नेक्स्ट डे आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ हो।